तो मूवी स्टार्ट होती है 1915 अमेजोनिया से, जहाँ 3 ब्लैक पैंथर एक लड़के का पीछा कर रहे होते हैं। लड़का एक पहाड़ पर पहुंच जाता है और पहाड़ के आखिरी किनारे से नीचे समुद्र में बचने के लिए छलांग लगा देता है। पानी में गिरते ही वहां मौजूद क्रोकोडाइल्स उसका पीछा करने लगते हैं। वो तेजी से तैरने लगता है और अचानक मगरमच्छ अपना मुंह खोलते हैं और सीन शिफ्ट होता है सर आर्थर कॉनन डॉयल की बुक द लॉस्ट वर्ल्ड पर, जिसे पढ़ते हुए वो लड़का सो चुका था। अब एक बच्चा मास्टर जी कहकर उस लड़के के पास लेटर लेके आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का एक मास्टर है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ मास्टर जी बच्चों को वर्ल्ड मैप दिखाकर अफ्रीका के बारे में बता रहे होते हैं। वो बच्चा लेटर मास्टर जी को दे देता है। ये टेलीग्राम एना फ्लोरियन ने लिखा था। यहाँ मास्टर जी अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये इटालियन लेडी उनसे मिलना चाहती है, जिसका कारण उन्हें भी नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है मास्टर जी के घर पर, जहाँ उनकी माताजी उनसे थोड़ी नाराज हैं, क्योंकि वो शादी नहीं करके सन्यासी की तरह यहाँ वहाँ घूमते हैं। अब एना इंडिया आ जाती है। यहाँ मास्टर जी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि उनका नाम शंकर रे चौधरी है। एना शंकर को बताती है कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और वो बताती है कि उसे इंडिया के बारे में भी बहुत पढ़ा है। वो यहाँ आने का कारण बताए उससे पहले ही शंकर की माँ शंकर पर गुस्सा हो रही होती है। इतने में एना हिंदी में बात कर माताजी और शंकर दोनों को इम्प्रेस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में एना शंकर को बताती है वो इटली की मूल निवासी, पर 12 साल पहले उनके डैड उन्हें ब्राजील लेके गए थे। उसके डैड एक पियानिस्ट थे, पर वो एक एक्सप्लोरर बनना चाहते थे, इसलिए 2 साल पहले वो नौकरी छोड़कर अमेज़न के एडवेंचर में शामिल हो गए थे, क्योंकि वो सोने के शहर की तलाश करना चाहते थे। वो बताती है कि फ्रांसिस्को, जिसने सबसे पहले अमेज़न को खोजा था, उनके किसी साथी ने एक मैप बनाया था एल्डोराडो का, जिसका टुकड़ा उसके डैड को मिला था। पर अमेज़न साइक्लोन की वजह से उसके डैड का जहाज डूब गया था, जिससे मैप का टुकड़ा भी खो गया और बाकी साथी मारे गए। पर उसके पिताजी तैर कर किनारे तक तो पहुंच गए, पर उन पर 4 चीतों ने अटैक कर दिया, जिससे उन्हें एक आदिवासी कबीले की लड़कियों ने बचाया। वो मूरा इंडियन आदिवासी थे। उसके बाद उन्हें येलो फीवर हो गया था, जिससे उनके पुर्तगाली दोस्त ने मदद करके सही किया था। लेकिन अब वो शराबी बन चुके हैं और उनकी सिटी ऑफ गोल्ड की चाहत ने उन्हें पागल बना दिया। इस पर शंकर उससे ही मदद मांगने का कारण पूछता है, जिस पर है ना शंकर को कहती है कि उसने उनके बारे में बहुत पढ़ा है और वो ही उसकी सिटी ऑफ गोल्ड एक्सप्लोर करने में मदद कर सकता है, जिस पर शंकर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि विश्व युद्ध की वजह से यूरोप राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद से जूझ रहा है। इस समय ये बंगाली कॉलोनाइज्ड इंडियन नेशनलिस्टिक भारतीय अमेज़न एक्सप्लोरेशन पे निकलता है। शंकर की माँ, दोस्त, गांव वाले सब दुखी हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते। एना और शंकर कई बंदरगाहों से होते हुए ये समुद्री सफर शुरू करते हैं। अब वो मार्को यानी एना के डैड से सान पाउलो में मिलते हैं, जहाँ वो शंकर को मार्को से इंट्रोड्यूस कराती है। पर मार्को एना पर नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इंडियन उनकी मदद नहीं कर सकता। पर एना उसे शंकर की इंसल्ट करने से मना करती है, जिस पर वो शंकर को उसकी वर्थ साबित करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में मार्को शंकर को कुछ क्वेश्चन पूछकर शंकर की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने लगता है, जिसका आंसर शंकर भी बहुत अच्छे से देता है। पर फिर भी मार्को शंकर को कहता है कि तुमने जो किताबों में भी नहीं पढ़ा है ना, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। एना शंकर को उसके विला का गेस्ट रूम दिखाती है और वहाँ की फेमस इटालियन डिशेस भी सर्व करती है। नेक्स्ट सीन में मार्को एना को 2 एक्सप्लोरर के बारे में बता रहा होता है, जिसमें शंकर बीच में आकर उन्हें बताता है कि उन दोनों एक्सप्लोरर को खाना खत्म होने की वजह से ही वापस आना पड़ा था और यही अमेज़न का लास्ट एक्सप्लोरेशन था, और वहां से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शंकर मार्को को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि साउथ अमेरिका में मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे अमेज़न नदी का बहाव 45 फीट से भी ऊपर चला जाता है, जिससे एक्सप्लोरेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वे लोग एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि मौसम साफ हो चुका है और को बहुत एक्साइटेड है एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करने के लिए, जिस पर एना बताती है कि उनकी बोट निकल चुकी है और उनसे मनाउस में मिलेगी। इसके बाद तीनों एक्सप्लोरेशन पर निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं और कुछ हथियार भी रख लेते हैं। अब वो लोग सेंटोस से रेल से sao पाउलो शहर पहुंचते हैं, जहाँ शंकर को शहर के बारे में बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं। यहाँ वो एक घोड़ों के व्यापारी से 3 घोड़े खरीदते हैं, जहाँ वो व्यापारी एल्डोराडो को सिटी ऑफ डेथ भी बताता है। वहाँ से वो लोग एल्डोराडो के लिए निकलते हैं, जहाँ वो दलदली इलाके, घास के पठारों को पार कर घनी वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट को पार करने वाले हैं। उन्हें रास्ते में एक बड़ी खाई भी दिखाई देती है, जिसे वो घोड़े की मदद से पार कर लेते हैं। अब वो लोग रियो चीत नाम के नदी के किनारे रुकते हैं, जहाँ एना शंकर को अमेज़न की नदियों और आदिवासियों के बारे में बताती है। अब वो लोग कई बार वर्षा ग्रैंडे में रुकते हैं, जहाँ एना बताती है कि इस जगह को घोस्ट शेल्टर भी कहा जाता है, जहाँ मार्को उन्हें एम्यूल बॉबन का बनाया हुआ नक्शा भी दिखाता है। रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उन पर वहाँ मौजूद बैट्स और स्नेक्स अटैक कर देते हैं, जिससे वो खुद को बचाकर किसी तरह सुबह फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, जहाँ वो एक पुराने कमजोर लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं, जिससे उन्हें पार करके जाना होता है। पर पुल पार करते समय टूट जाता है, पर किसी तरह से शंकर मार्को और एना को बचा लेता है, जिससे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और मार्को शंकर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स भी कहता है।
अब वो लोग डॉक्टर क्लेटन, जो कि मार्को का दोस्त है, के फॉर्म पे पहुंचते हैं, जहां वो एनकोमा नाम के शिकारी और उसकी फियांसे इजाबेला से मिलते हैं। यहाँ और भी शिकारी हैं जो सोचते हैं कि ये लोग सोना लूटना है। एनकोमा उन्हें बताता है यह जैगुआर का बड़ा खतरा रहता है। नेक्स्ट सीन में मार्को शंकर को बताता है कि क्लेटन की बोट तैयार है, पर उन्हें कुछ दवाइयां डॉक्टर डिटमर को पहुंचानी होंगी। अब रात को सब डिनर करते हुए बात कर रहे होते हैं। इजाबेला कुछ लाने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहाँ उस पर जैगुआर अटैक कर देता है और उसकी चीख सुनकर एनकोमा और शंकर दौड़कर इजाबेला की हेल्प के लिए जाते हैं, पर वो उसे बचा नहीं पाते। पर वो जैगुआर को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ जैगुआर एनकोमा को मार देता है और उस पर जैगुआर को शंकर मार देता है। लेकिन दूसरा जैगुआर शंकर पर अटैक करता है, जिस पर शंकर उसे भी मार देता है। दुखी होने के बावजूद नेक्स्ट डे शंकर, मार्को और एना वहां से मनाउस के लिए बोट से अपने अमेजोन नदी के सफर की शुरुआत करते हैं। आगे वो लोग नदी का रास्ता छोड़कर जंगल से जाने का फैसला लेते हैं, जहाँ एना शंकर को बताती है यहाँ 500 टाइप की मेडिसिन हर्ब्स मिलती हैं। अब वो लोग मनाउस सिटी पहुंचते हैं, जहाँ अमेज़न नदी की 2 प्रमुख शाखाएं मिलती हैं। यहाँ से वो बोट लेकर अमेज़न नदी की एक शाखा की ओर सफर शुरू करते हैं। अब वो मीरा टिंगा की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पानी बहुत काला होता है। मार्को बताता है कि उनकी शिप यहीं डूबी थी और मैप भी यहीं होना चाहिए। किनारे पर जंगल में जाने पर उन्हें एक ट्राइब मिलती है, जहाँ का सरदार जुम्मा मार्को का दोस्त होता है। यहाँ मार्को सरदार से अपनी डूबे हुए शिप को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, जिस पर वो राजी हो जाता है। अब वो तीनों डाइव करके शिप का मलबा ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें शिप में एक कबर्ड में एक बोतल में बंद नक्शा भी मिल जाता है। लेकिन वो सेलिब्रेट करें उससे पहले एक इलेक्ट्रिक ईल उन पर अटैक कर देती और शंकर बेहोश हो जाता है, जिससे मार्को उसे ऊपर लाकर बचा लेता है। पर एना को नीचे पानी में चोट लग जाती है, पर वो भी किसी तरह बच जाती है। अब वो लोग एल्डोराडो के मैप के अनुसार अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ मार्को और शंकर को सारे क्लूज को डिकोड करने होंगे। पर ये मैप आधा है, इसलिए इसे समझना मुश्किल है। यहाँ हमें पता चलता है कि शंकर क्रिप्टोलॉजी जानता है। आगे के सफर के दौरान मार्को शंकर को बताता है कि एना की मॉम अनीटा की डेथ पिछली बार अमेज़न यात्रा के दौरान हुई थी। वे एक हाउस बोट पर पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर डिटमर रहते हैं। यहाँ वो डॉक्टर डिटमर से मिलते हैं, जहाँ डॉक्टर डिटमर एना को एक लॉकेट, शंकर को अपनी एक फोटोग्राफ और एक ब्लैक मैजिक की बुक देते हैं, जो इस जर्नी में उनके काम आएगी। अब वे अपनी जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं, जहाँ रास्ते में उन पर कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर हमला कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये मैप उन लोगों यानी स्पेनिश लोगों ने बनाया है और इसलिए उन्हीं का हक है इस सोने के शहर पर। इस अटैक में मार्को घायल हो जाता है, पर वो स्पेनिश लोगों को मार गिराते हैं। लेकिन उनकी बोट पानी के बहाव के कारण वाटरफॉल में गिर जाती। बोट नहीं बचती, पर वो तीनों बच जाते हैं। अब एना किसी तरह अपने घायल फादर की केयर करती। वे तीनों रात को सो जाते हैं, पर कुछ आहट होने पर एना और शंकर जग जाते हैं, पर तुरंत ही वापस सो भी जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग अपनी जर्नी में बारिस, अरापाकोस, बनीवा और वर्केना आदिवासी गांवों के लोगों से मिलते हैं, जहां वो लोग कुछ समय गुजारकर आगे की जर्नी आरंभ करते हैं। यहाँ उन्हें किसी पानी के जीव के होने का एहसास होता है। रात में उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे बोट किनारे लगाकर देखने जाते हैं, जहाँ उन्हें अमेज़न की सबसे खतरनाक स्पाइडर टेरेंटुला के जाल दिखाई देते हैं। वो वहाँ आराम करने रुक जाते हैं और आयना पानी लेने के लिए बाहर नदी पर जाती है, जहाँ उस पर पिछली कई रातों से पीछा कर रहा वाटर बोआ यानी पानी वाला अजगर हमला कर देता है। उसके चीखने पर शंकर उसकी हेल्प करने जाता है और एना को बचा लेता है, पर वो एना के फादर मार्को को नहीं बचा पाता, जिस पर एना और शंकर दुखी हो जाते हैं और उस वाटर बोआ से रिवेंज लेने की तैयारी में लग जाते हैं। शंकर और एना वहीं रुककर ट्रैप बनाते हैं। एना और शंकर गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग और बमोली ट्री की लीफ से पॉइजन इकट्ठा कर एक ह्यूज ट्रैप तैयार करते हैं, जिससे वो विशाल बुआ अजगर को मार सके। अब शंकर रिवर के किनारे बैठ जाता है, जिससे बुआ उस पर अटैक करे, और होता भी वही है। बुआ उस पर अटैक करता है और वो बुआ को अपने जाल में फंसाकर मार देते हैं। अब वे फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और पिको दे नबलीना पहुंचते हैं, जहाँ के पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करते हैं। आखिरकार चोटी पर पहुंच ही जाते हैं, जहाँ बहुत सुंदर लैंडस्केप्स और बटरफ्लाइज दिखती हैं, जिसे वे एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि उन्हें ब्लो ट्यूब के एरोस से बेहोश करके एक ट्राइब के लोग अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ होश आने पर वो दोनों खुद को पेड़ से बंधा पाते हैं, जिस पर शंकर एना को डॉक्टर डिटमर का दिया लॉकेट दिखाने को कहता है, पर एना हाथ बंधे होने के कारण उसे लॉकेट नहीं दिखा पाती। पर तलाशी लेने पर वो ट्राइब के लोग एना का लॉकेट और डॉक्टर डिटमर की फोटो देख लेते हैं और उन्हें रिहा कर देते हैं। शंकर ट्राइब के सरदार से मैप के हिस्से के लिए पूछता है और वो सरदार उसे दे भी देता है, जिससे शंकर को मैप्स के दोनों हिस्सों को जोड़कर टॉर्च की हेल्प से हिडन मैसेज को डिकोड कर लेता है, जो कि स्पेनिश में होता है, जिसे एना ट्रांसलेट करके शंकर को बताती है, क्योंकि एना को स्पेनिश आती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एना और शंकर ट्राइब के लोगों से कनॉय लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। वे एक ऐसे रिवर में जाते हैं जिसे किसी ने नाम नहीं दिया। इस पर शंकर उस नदी को रियो दे एक्सपेरेंट का नाम देता है और वो मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब वे नदी में पहुंचते हैं, जहाँ मछली नहीं है और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें प्यास लगती है, जिस पर शंकर नदी का पानी पीने वाला होता है, पर ऐना उसे मना करती है। पर शंकर वो पानी पी लेता है और बीमार पड़ जाता है, पर वे सफर जारी रखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐना बहुत कमजोर हो चुकी है और वो हिल भी नहीं सकती, जिस पर शंकर नदी के किनारे लगे फलों को लेकर आता है
वो दोनों ये फल खा लेते हैं, जिस पर शंकर को चक्कर आने लगते हैं और वो एना को ये बताता है, जिस पर एना उसे कहती है कि ये फ्रूट इंटॉक्सिकेटेड होता है। पर उसने खुद को और शंकर दोनों को ये फल इसलिए खिलाया ताकि वो सो सकें और आराम कर सकें। इतने में दोनों सो जाते हैं। आँख खुलने पर उन्हें स्मोकिंग हॉर्न दिखाई देता है, जो कि लाइमस्टोन हिल्स यानी चूना पत्थर के पहाड़ों में होता है। अब वो दोनों पहाड़ चढ़कर वाटरफॉल पार कर पहाड़ में गुफाओं से होते हुए एक दरार में से निकलते हैं। यहाँ उन्हें सामने सोने का शहर सिटी ऑफ गोल्ड एल्डोराडो दिखाई देता है, जिससे ऐना और शंकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ ऐना एक सोने की ब्रिक उठा लेती है। शंकर और ऐना उस खूबसूरत शहर की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं और सारा शहर घूमने लगते हैं। वो ज्यादा देर खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनके ऊपर पैंथर्स का एक झुंड हमला कर देता है और उन्हें घेर लेता है, जिस पर अचानक कुछ गोल्डन एरोज आकर उनकी जान बचा लेते हैं, जिन्हें देखकर वो पैंथर्स उन पर हमला नहीं करते और चले जाते हैं। ये एरोज किसी और ने नहीं बल्कि उसी मूरा इंडियन ट्राइब की लड़कियों ने चलाए थे, जिन्होंने पहले ऐना के डैड यानी मार्को को भी बचाया था। उन्हें देखने में कुछ सेकंड के बाद ही ऐना और शंकर भी बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐना और शंकर की खोज रियो दे एस्पेरेंका रिवर और एक्टिव वोल्केनो आइलैंड के बारे में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में छपा है। यहाँ शंकर ऐना को बताता है कि उसने जानबूझकर इस बुक में सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने की बात नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस सोने के लिए कोई भी खून खराब हो। ये कहकर वो ऐना को बताता है कि वो अब इंडिया जाना चाहता है, जिस पर ऐना उसे गिफ्ट में वो गोल्ड ब्रिक देती है जो उसने एल्डोराडो से उठाई थी। इसके बाद शंकर यानी मास्टर जी ऐना को अलविदा कर वापस भारत के लिए निकल आते हैं और यहाँ हमारी मूवी एंड हो जाती है। ये 2017 में आई एक इंडियन बंगाली मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है कमलेश्वर मुखर्जी ने। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये मूवी चंदेर पहाड़ के नाम से 2013 में आई मूवी का सीक्वल है। ये मूवी अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली मूवी है। साथ ही ये पहली ऐसी बंगाली मूवी है जिसे यूके के थिएटर्स में रिलीज किया गया है। सो गाइस, इस मूवी की स्टोरी थोड़ी स्लो है, बट मूवी में दिखाए गए लैंडस्केप, विजुअल, वीएफएक्स अमेजिंग है। तो आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।